नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अशोक रिकॉर्ड्स पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं विसर्ग लोप संधि। विसर्ग संधि के अंतर्गत हम आपको दो संधि पढ़ा चुके हैं, उत्व विसर्ग संधि और रत्व विसर्ग संधि। आज बारी है विसर्ग लोप संधि। तो सबसे पहले मैं हमेशा की तरह आपको कंडीशन बता देता हूं कि प्लस से पहले विसर्ग और प्लस के बाद स्वर या व्यंजन हो तो उस स्थिति में विसर्ग संधि होती है। तो देखिए, इसमें विसर्ग संधि की सबसे पहले हम थोड़ी सी विसर्ग लोप संधि के बारे में बता देते हैं। इसकी परिभाषा देखिए, यदि पदांत, पदांत किसको कहते हैं? जो ऐसा शब्द और धातु रूप से जो बना हुआ है उसको पद माना जाता है। जो शब्द और धातु से बनता है वो पद। तो ऐसे पद जिसके अंत में अ हो, उसके बाद कोई स्वर आए। स्वर में क्या कंडीशन है? ए को छोड़ करके ए नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी स्वर आए, जैसे आह आए, इही, उहु, एहे, ओहो, औहु, ऐसा आ सकता है। ए नहीं होना चाहिए। और तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? विसर्ग का लोप हो जाता है। मतलब भाई पदांत अह के बाद, यदि पदांत अह के बाद, मतलब जैसे पहले जैसे आपको उत्तो विसर्ग संधि में बताया था बालह है, तो अह है, तो ऐसी स्थिति बनेगी, उसमें बालह अह मिलेगा। और प्लस के बाद ए को छोड़ करके कोई भी स्वर आ सकता है, तो उस स्थिति में विसर्ग का लोप हो जाएगा। क्योंकि अह के बाद ए आ जाएगा तो वहां पर तो उत्तो विसर्ग संधि हो जाएगी, इसलिए ए को छोड़ करके कोई भी स्वर आएगा तो वहां पर विसर्ग का लोप हो जाता है। मतलब लोप होने का मतलब क्या होता है? विसर्ग उस स्थान से गायब हो जाना, मतलब विसर्ग हटा दिया जाता है वहां से। ठीक है, लोप का अर्थ होता है लुप्त हो जाना, गायब हो जाना वहां से। और दूसरी जो स्थिति है उसमें यह, यदि पदांत आह के बाद, एक तो अह था, एक पदांत आह के बाद कोई स्वर हो, कोई भी स्वर आए, या व्यंजन में कौन कौन से? वही वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर। जैसे कै वर्ग का कै ख को छोड़ करके ग, घ, ङ, ऐसी स्थिति वाले। ठीक है, तो ये 5 वर्ग माने जाते हैं हमारे। कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग। तो इनमें 3-3 वर्ण लगा लो तो 15 वर्ण तो ये हो गए। और उसके अलावा ये, र, ल, व, है, ये अक्षर हों तो 15 और 5 20। 20 तो हमारे व्यंजन प्लस 13 हमारे स्वर। ये यदि आह के बाद आते हैं, मतलब आह प्लस से पहले और प्लस के बाद हमारे ये मतलब टोटल 33 वर्ण आते हैं, तो उस स्थिति में भी विसर्ग का लोप हो जाता है। मतलब विसर्ग वहां से हटा दिया जाता है, विसर्ग गायब हो जाता है। ठीक है, तो देखिए हमारा आपको दोनों जो ये कंडीशन है ये आपको एक रेखा चित्र के माध्यम से भी समझाई गई है। तो देखिए यहां पर पहला देखो, प्लस से पहले आपको अह मिल रहा है। ठीक है, प्लस से पहले आपको अह मिला और प्लस के बाद आपको स्वर मिल रहा है। वो भी स्वर कैसा होना चाहिए? ए को छोड़ करके, मतलब ए नहीं होना चाहिए उसमें, ये स्वर नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, ए नहीं होना चाहिए, ए को छोड़ करके कोई भी स्वर मिले। जैसे पहला उदाहरण हम देख रहे हैं, तो पहला उदाहरण हमारे सामने कृष्ण है। कृष्ण में अण है, अह है, तो यहां पर ये अह लिख दिया। और प्लस के बाद ए है, मतलब ए नहीं होना चाहिए, ए आ गया तो अ है और प्लस के बाद ए है। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? जो ये हमारा विसर्ग है, ये जो विसर्ग है इसको लोप कर दिया जाता है, मतलब इसको गायब कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। और बाकी जो दोनों वर्ण, दोनों अक्षर हैं, दोनों मतलब शब्द हैं, प्लस से पहले और प्लस के बाद, वो ऐसे के ऐसे लिख दिए जाते हैं विसर्ग हटा करके। तो कृष्ण है प्लस ए ही, विसर्ग हटा दिए क्योंकि हमारी कंडीशन मैच हो रही थी। प्लस से पहले अह था और प्लस के बाद ए को छोड़ करके कोई भी स्वर हो, वो जो यहाँ पर ए था, तो उस स्थिति में विसर्ग हटा दिया जाता है। तो कृष्ण और ए ही, ये हमारे सामने रूप बन के आया है। जैसे हमने विसर्ग हटाया तो कृष्ण ए ही, ये रूप बन गया। ठीक है, ऐसे ही देखो, देव है प्लस आगच्छति, कंडीशन देखो, देव है में अह है तो ये मैच हो रही है हमारी कंडीशन। आगच्छति में आ है, ए नहीं होना चाहिए, वो भी हमारी मैच हो रही है कंडीशन। तो विसर्ग का लोप हो जाता है, मतलब विसर्ग हटा दिया जाता है। तो देव आगच्छति रूप बना। ऐसे ही सेकंड देखो, सूर्य है प्लस इति, तो अह मिला और ए के बाद ई मिला तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, मतलब विसर्ग यहां से हट जाएगा, तो सूर्य इति।
देव है प्लस उत्तिष्ठति, तो देव उत्तिष्ठति ये रूप बन गया। मृग है प्लस उत्सहते, तो विसर्ग का लोप हो जाता है, गलती से यहां पर लिखा गया, तो ये आप यहां पर इसका लोप मानिएगा, ये एज इट इज लिखा गया है, तो ये यहां पर लोप कर दिया है। तो मृग उत्सहते, ऐसे ही राम है प्लस इच्छति, तो यहां पर भी विसर्ग हटा दिया जाएगा, ये तो राम इच्छति। तो ये हमारे सामने रूप बन करके आ गए हैं। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो हमारी ये कंडीशन है, ये अवश्य आपको याद हो जानी चाहिए कि अह के बाद यदि कोई स्वर हो ए को छोड़ करके, तो उस स्थिति में विसर्ग का लोप हो जाता है, मतलब विसर्ग हटा दिया जाता है। जैसा कि आपको यहाँ पर एक आसान सी भाषा में मैंने कृष्ण है प्लस ए ही, ए और ए करके दिखाया, फिर विसर्ग हटा दिया, तो कृष्ण ए ही हमारे सामने रूप बना। ये तो थे हमारे अह के बाद कोई भी स्वर मिले। अब देखो अह के बाद अह की जगह आह मिले और आह के बाद कोई स्वर या व्यंजन मिले, तो उस स्थिति में क्या बदलाव आते हैं। अब देखिए यहां पर प्लस से पहले आहा, उस समय अह मिल रहा था, अब प्लस के बाद क्या मिल रहा, आहा, आ के बाद विसर्ग मिल रहा है। और प्लस के बाद क्या होना चाहिए, या तो कोई स्वर मिले हमें, या फिर वो 20 मतलब वर्ण, मतलब जो व्यंजन है वो मिले। ठीक है, जो तीसरा चौथा पांचवा मतलब वर्गीय अक्षर माने जाते हैं, वर्गीय 5 होते हैं, वर्ग हमारे 5 माने जाते हैं, कु चू टू तू पू, मतलब कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग, उनका तीसरा चौथा पांचवा अक्षर मिले, या ये रे लव है, इनमें से कोई एक अक्षर मिले प्लस के बाद। तो उस स्थिति में ये जो टोटल हमारे हो गए 33 वर्ण हो गए हैं, स्वर 13 और 15 हमारे वर्गीय व्यंजन, और ये रे लव 5 है, तो टोटल 33 वर्ण में से कोई भी वर्ण प्लस के बाद मिलता है, तो उस स्थिति में भी हम क्या कर देते हैं, ये विसर्ग को हटा देते हैं। और आगे जो प्लस के बाद जो कोई है उसमें हम कोई भी बदलाव नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आप समझ जाइएगा, पहले उदाहरण से जनाह प्लस एते, जनाह आ की मात्रा है, तो ये देखो आ की मात्रा यहां पर हमने लिख दी आहा, जनाह, आगे प्लस के बाद ए है, तो ये हमारे स्वर में से मिल गया। ठीक है, ए स्वर, तो उस स्थिति में जो विसर्ग है आह के बाद में, तो उस विसर्ग को हम हटा देते हैं। बाकी जो अक्षर हैं दोनों हमारे जो शब्द हैं वो वैसे के वैसे लिख देते हैं, जना एते। ठीक है, आगे देखो नीचे इधर, तो इसमें देवाहा प्लस वदंती, देवाहा प्लस वदंती, तो देवा वदंती ये बन गया, विसर्ग हट जाते हैं क्योंकि आगे वह है, वह हमारा प्लस के बाद जो कंडीशन है उसमें मैच कर रहा है। वाता प्लस वांति, वाता आह के बाद वह फिर मिल गया, तो वो ही हमारी कंडीशन है, तो वाता वांति। यहां पर ये विसर्ग का लोप हुआ नहीं है, ये विसर्ग हट गया, यहां पर भी हट जाएगा ये विसर्ग, वाता वांति। ऐसे ही देवा प्लस इंद्र है, तो विसर्ग हट जाएंगे, तो देवा इंद्र ये बना। नराह आयांति, तो ये नराह में भी विसर्ग हट जाएंगे, तो नरा आयांति। वृक्षाः वर्धन्ते, तो वृक्षा वर्धन्ते, वृक्षा के आगे दो विसर्ग हटा दिए गए हैं, ये जो विसर्ग थे ये यहां से हटा दिए गए हैं, तो वृक्षा वर्धन्ते, ये हमारे सामने रूप बना। अब देखो यहां पर एक उदाहरण लिख रखा, मूर्खा हसंती, इसका संधि विच्छेद आपको करना है, तो कैसे करेंगे आप, मूर्खा आ की मात्रा है और आगे है, तो देखो ये कंडीशन हमारी ये आ रही है ना, और यहां पर है मिल गया हमें ये, तो उस स्थिति में इसके आगे क्या लगा देंगे, मूर्खा के आगे विसर्ग लगा देंगे, तो शब्द बन गया हमारा मूर्खा प्लस हसंती। ठीक है, ये हमारा रूप बन जाएगा, मतलब शब्द बन जाएगा मूर्खा हसंती। तो ये हमारी दोनों कंडीशन में आपको मैंने समझा दिया गया कि प्लस से पहले आह अह मिले और प्लस के बाद कोई स्वर मिले, तो उस स्थिति में भी विसर्ग का लोप हो जाता है। बस कंडीशन क्या है कि अह स्वर प्लस के बाद नहीं होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि आह मिले प्लस से पहले और प्लस के बाद कोई स्वर मिले, या ये 20 व्यंजन में से कोई व्यंजन मिले, तो उस स्थिति में भी विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग वहां से हटा दिया जाता है। तो ये थी हमारी विसर्ग लोप संधि। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से
समझ में आई होगी। अगर ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आई तो प्लीज इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, ध्यान से देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।